क्या इसराइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल का आखिरी वजीर आजम है? क्या इसके बाद कोई और वजीर आजम नहीं आएगा? और क्या नेतन्याहू ने यह कमांड जो कि इसराइल की और अहले यहूद की है, इसे उठाकर दज्जाल के हाथ में देना है? क्या दज्जाल आने वाला है? अब ये सब कहानी को समझने के लिए पिछले 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स में जितनी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, इनको आपने बड़े गौर से समझना है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप एक बड़ी खतरनाक ट्वीट करते हैं जिसमें वो हमास को खुले अल्फाज में धमकाते हैं कि इस पीस पैक्ट के लिए तैयार हो जाएं और कहते हैं कि इतवार की शाम को 6 बजे से पहले अगर हमास ने सरेंडर कर दिया तो अमन कायम किया जा सकता है। वो अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि इफ दिस लास्ट चांस एग्रीमेंट इज नॉट रीच्ड, all hell like no one has ever seen before will break out against Hamas। और हमास इस खतरनाक ट्वीट को भांपते हुए पार्शियल एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हो जाता है, हॉस्टेजेस को रिलीज करने पर तैयार हो जाता है और कहता है कि अब इसराइल इंश्योर करे कि वो गज्जा में बॉम्बिंग बंद करेगा। और इसी 24 घंटे के अंदर आपने ये देखा कि एक बार फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इस दफा विक्ट्री स्पीच देते हैं और कहते हैं कि अब हम अमन की तरफ जा रहे हैं और इसराइल को तंबीह करते हैं कि अमन कायम हो रहा है इसराइल की टर्म्स पे, लिहाजा वो बॉम्बिंग को फौरन बंद करें। ये सब कुछ जानकर आपके जहन में नेचुरली एक सवाल आएगा कि 24 घंटे में इतनी तब्दीलियां क्यों आ रही हैं? क्यों इसराइल इतनी जल्दी में? क्यों ये सारी विन विन सिचुएशन इसराइल के लिए बनाई जा रही है? क्यों सारी दुनिया एग्री करने को तैयार है और मुस्लिम ममालिक क्यों रिलक्टेंस का शिकार हो रहे हैं? क्या नेतन्याहू इसराइल के आखिरी वजीर आजम है? क्या नेतन्याहू ने इसके बाद कमांड उठाकर दज्जाल को देनी है? क्या दज्जाल आ चुका है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। गजा पीस पैक्ट और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में ह्यूमैनिटेरियंस की गिरफ्तारी के बाद हमास की रिलक्टेंस नजर आती है। हमास की रिजर्वेशंस बिल्कुल वजह बनती है क्योंकि हमास ये कहता है कि वो इक्तदार किसी बोर्ड को देना नहीं चाहता, टोनी ब्लेयर की निगरानी में देना नहीं चाहता। वो ये इक्तदार पैलेस्टीनियंस को देना चाहता है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देना चाहता है, पावर बैक टू इट्स पीपल। और दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक हैं जिनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं। मुसलमान ममालिक इस चीज को देख रहे हैं और बड़ा केयरफुली कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर फौजें उतारनी पड़ती हैं, मुसलमान ममालिक को फौजें उतारनी पड़ती हैं, अरब ममालिक को फौजें उतारनी पड़ती हैं, तो उसका क्या क्या खुमियाजा तमाम उम्मत मुस्लिमा को भुगतना पड़ेगा। मुसलमान यहां तक सोच रहे हैं कि इस वक्त अगर हम अपनी फौजें उतारते हैं तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे देगी? क्या इसके बाद अब्राहम अकॉर्ड्स को बहुत तेजी से किया जाएगा और हर मुल्क पर लाजिम कर दिया जाएगा कि वह अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बने? और खास तौर पर और डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी ट्वीट में साइंड का वर्ड लिखा है कि कई मुस्लिम ममालिक ने साइन कर दिए हैं, उससे मुस्लिम ममालिक खासकर पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं क्योंकि अब समझ ये नहीं आ रहा कि क्या हमें फंसाया गया है या हम खुद इसमें फंस चुके हैं। क्योंकि अगर तो हमें फंसाया जाता है तो पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक में डोमेस्टिक ऑपोजिशन बढ़ेगा, और अगर हम खुद जानकर इसमें फंसे हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर आने से पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी कहा है कि सबसे अच्छा एग्रीमेंट होता वो है जहां पर विन विन सिचुएशन में हमेशा दोनों पार्टीज थोड़ा थोड़ा नुकसान एक्सेप्ट करने को तैयार होती हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर डील को अगर आप देखें तो ये विन विन सिचुएशन नहीं है, ये लूज विन सिचुएशन है जहां पर एक फेक स्टेट के तमाम मुतालबात माने जा चुके हैं कि जिसमें नंबर 1, मुस्लिम ममालिक अपनी फौजें उतारें और अपने पैसे से गजा को रीबिल्ड करें। नंबर 2, हमास को खत्म किया जाए, उसको डीमिलिटराइज किया जाए। नंबर 3, हॉस्टेजेस को अर्जेंट बेसिस पे रिलीज किया जाए। नंबर 4, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स को मैदान में ना उतारा जाए। नंबर 5, यूएस की बैकिंग हमेशा इसराइल को हासिल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 6, अब्राहम अकॉर्ड्स का रास्ता तेजी से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इन सब बातों में एक सवाल बिल्कुल बनता है और वो सवाल ये है कि इतनी धमकी, इतने सख्त अल्फाज अगर यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से इस्तेमाल किए गए तो इसका साफ मतलब है कि इसराइल जल्दी में है। लेकिन इसराइल इतनी जल्दी में क्यों है? क्यों पूरी दुनिया को फौरन जबरदस्ती एक नाम नेहाद पीस पैक्ट की तरफ
पुश किया जा रहा है और ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। बेंजामिन नेतन्याहू की जल्दी को समझने के लिए आपको इस इंसान को बहुत गौर से समझना पड़ेगा। ये इस्राएल का एक रेबाय है और ये इस्राएल का सबसे बड़ा रेबाय कंसिडर होता है। यानी यूं समझें कि अहले यहूद के अंदर इनकी हैसियत एक पोप की हैसियत की है और इसका नाम है रेबे मेंशम मेंडल श्रीसन और इसकी हैसियत पोप की हैसियत है। यहां तक कि नेतन्याहू ने इसका जिक्र और इससे मुलाकात का जिक्र यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली तक में किया है। पहले ये वीडियो देखें। In 1984, when I was appointed Israel's ambassador to the United Nations, I visited the great rabbi of Lubavitch. But here's what the Rebbe said to me. You'll be serving in a house of many lies. अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं इस रेबे की और इस रेबे की वीडियो में आप ये देखेंगे कि रेबे खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि हमें जल्दी करनी है कि किसी तरह से हमारा मसीहा, जिसको उर्फ आम में ये मशीहा कहते हैं, हमारा मसीहा जल्द अज जल्द आए। מה שישראל לאחרונה נתפסו כמה עניינים. פתחו כמה. מה שרואה עוד, וגם מצאו שעדיין משיח ליבו. אז הייתה משהו ממה ידיעתו. ועושים. अब मैं आपको तीसरा सबूत देता हूं, तीसरी वीडियो दिखाता हूं कि जिसमें आप ये देखेंगे कि ये रेबे दुनिया के पावरफुल लोगों को हिदायत करते हैं कि जिसके अंदर बिल गेट्स से लेके दुनिया के बड़े बड़े बैंकर्स शामिल हैं। ये वीडियोस आपने पहले भी देख रखी हैं, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में रेबे डांट रहा है। और किसको डांट रहा है? इस्राएल के फेक स्टेट के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को। और वो ये कह रहा है कि तुम्हारा काम था कि तुमने चीजों को जल्दी करना था, तुम्हारी वजह से मसीहा आ नहीं सकता, तो जितना जल्दी अपना काम मुकम्मल करोगे मसीहा उतनी जल्दी आएगा। लेट्स वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपनी ही एक और वीडियो की तरफ। और कुछ अर्सा पहले, 5 से 6 महीने पहले, मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि जहां पर अहले यहूद में बहुत से फिरके शामिल हैं, वहां पर एक जोरान का फिरका भी शामिल है जो कबाल को मानते हैं। और उनका मानना यह है कि 5वां मिलेनियम चल रहा है और ईयर 5787 से पहले हमें अपने सारे मंसूबे पूरे करने हैं, हमें मेक श्योर करना है कि हमारा मसीहा आ सके। और अगर आप इनके कैलेंडर को मॉडर्न कैलेंडर के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तारीख बनती है 1 अक्टूबर सन 2027। सो अगले 2 साल के अंदर इन्हें अपने मिशन पूरे करने, अपने टारगेट पूरे करने, ताकि इनका मसीहा आ सके। अब अगर आप रेबे के फलसफे को समझें तो रेबे का फलसफा 3 बातें कहता है। पहली बात कहता है कि ग्रेटर इसराइल बनाना है, दूसरी बात कहता है कि 3rd टेम्पल ऑफ जेरूसलम बनाना है, और तीसरी बात कहता है कि मसीहा की आमद को तेज करना है। खुद इस रेबे के अल्फाज हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू आखिरी वजीर आजम होगा और इसके बाद अगली कमांड हमारे अपने मसीहा के हाथ में होगी। जब आप इन सारी बातों को क्रॉस कंपेयर करते हैं तब आपको समझ में आता है कि शायद बेंजामिन नेतन्याहू इस्राएल का आखिरी वजीर आजम हो। दज्जाल जो ऑलरेडी इस दुनिया में मौजूद है, शायद अब वो सामने आ सके और इनकी कमांड संभाल सके। यानी उर्फ आम में कहें तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स। अब नेचुरली आपके जहन में बहुत से सवाल पैदा होंगे, ये दज्जाल है कौन? दज्जाल आया कहां से? दज्जाल चाहता क्या है? और दज्जाल के फितने से बच कैसे पाएंगे? और इन सब बातों को इस एक वीडियो में समराइज करना मुश्किल होगा, लेकिन इन सब बातों के जवाब आपके, मेरे और आने वाली नस्लों के पास होने चाहिए। कहानी अभी बाकी है।